नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें ना तो आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, ना कहीं कोई पैसे इन्वेस्ट करना है। आप एक फ्री वेबसाइट पे जाके और इसका एनालिसिस आप वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है RSI। दोस्तों, इस RSI स्ट्रेटजी का जो आप स्टडी करेंगे उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, यानी कि आपको अपने गूगल या क्रोम पे जाना है। वहां पे ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू को सर्च करके ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का, उसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वहां पे जिस भी स्क्रिप्ट को आपको देखना है उसको आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आप किस टाइम फ्रेम के साथ और कितने समय के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको वहां पे रखना है। तो इस चीज को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा नुकसानदायी होता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, तो 2-4 वीडियो 10 वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो और वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, सिंपल सा आपको सर्च कर लेना है निफ्टी। ये यहाँ पे टाइम है, टाइम फ्रेम में जो भी आपको 3 मिनट का 5 मिनट का सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा कि आपको 3 मिनट का कब देखना है, 5 मिनट का कब देखना है और 1 मिनट का कब देखना है। और जो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी सेलेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं, टेक्निकल यहाँ पे सर्च कर लीजिए RSI। देखिए यहाँ पे आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे तो RSI का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस तरह से आपको RSI दिखना चालू हो जाएगा। ये RSI का ग्राफ है और ये हमारे फ्यूचर का यानी निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस है, यानी निफ्टी फ्यूचर का यह चार्ट है। ये RSI का चार्ट है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ पे 20, 30, 50 यानी ये RSI है। RSI जो होता है वह एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो 0 से 100 के बीच में मूव करता है। यानी यह इंडिकेटर केवल 0 से 100 के बीच में ही मूव करता है और उसी में आपको यह डिसाइड करना होगा कि हमें कहां पे बाय करना है और कहां पे सेल करना है, और इतने के बीच में ही आपको प्रॉफिट बनाना होगा। तो अब आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, पहला चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टाइम है, अगर आप 5 या 10 पॉइंट, मैक्सिमम 15 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी निफ्टी में 15 पॉइंट 10 पॉइंट तक का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो 10 पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 मिनट का सिलेक्ट करना है, जिसे स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। यानी आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करके, यानी कि दिन में कम से कम आपको 2 से 3 बार मौका मिल जाता है, 4 बार मौका मिल जाता है, यानी कई बार तो वोलेटाइल मार्केट में आपको 5 से 6 बार ऐसा मौका मिलता है कि आप 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट वहां पे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 मिनट का सिलेक्ट करना है। अब आज का जो डेटा है उसके हिसाब से हम आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह से ट्रेडिंग हुआ और क्या स्ट्रेटजी बना। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जो ये RSI है, यहाँ पे RSI की जो स्ट्रेटजी है, ये 100 जो होता है वह यहाँ पे 80 जो है वह ओवरबॉट जोन कहलाता है, और जो 20 है, अगर RSI 20 पे आता है तो इसे ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। तो ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन। बाकी यहाँ पे अगर आपका 50 पे है, 40 पे है, तो वहां पे आपको कोई सिग्नल नहीं बनता। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उस रेंज में आपको कोई प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं मिलता। तो मेरी केवल यह आपको सलाह है कि आप अगर इस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं तो आपको 2080 के लेवल को ही फॉलो करना होगा, 2080 RSI को फॉलो करना होगा। तो यहां पे हमें क्या करना है कि जब RSI जो है या 20 के आसपास आता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। अब जब मार्केट ओवरसोल्ड होगा तो उस कंडीशंस में वहां से रिकवरी आने के चांसेस बनते हैं, और रिकवरी आएगी तो उस कंडीशंस में हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है। इसी तरह से अगर मार्केट ओवरबॉट है, यानी कि RSI 75 से 80 के रेंज में जा रहा है, तो वहां पे मार्केट ओवरबॉट जोन में होता है और वहां से चांसेस बनते हैं कि मार्केट और नीचे आएगा। तो जब मार्केट नीचे आने के चांसेस बनेंगे तो वहां पे हम
पुट ऑप्शंस खरीदेंगे, और जब मार्केट ओवर यानी कि ओवरबॉट होगा तो पुट खरीदेंगे और ओवरसोल्ड होगा तो कॉल खरीदेंगे। तो आप यहां पे देखिए, जैसे आज के अगर हम मार्केट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है और लगभग यह जो टाइम है 9:40 के आसपास इसका जो RSI था वह RSI 20 के नीचे था, यानी RSI 20 के नीचे था। तो यहां पे देखिए कि जब 20 के नीचे, और दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, इसको लगभग जैसे यहां पे समझिए 20 है, तो अगर 25 के आसपास आता है, 20 के आसपास आता है, तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए और 10 से 15 पॉइंट का टारगेट, वहां पे आप दूसरा टारगेट जो है वो 30 पॉइंट 15 के मल्टीपल लीजिए, यानी कि 1/2, यानी कि आपको 1:2 के रेशियो में यहां पे ट्रेड करना होगा। यानी कि आप 30 पॉइंट का अगर टारगेट रख रहे हैं, 15 पॉइंट का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 15 पॉइंट का, यानी 30 पॉइंट का अगर आपने टारगेट रखा है तो वहां पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, और यह आपका स्विंग ट्रेडिंग होगा जो कि आधे से 1 घंटे के बीच में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कई बार तो आपको 10 मिनट 15 मिनट में भी यहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 9:40 के आसपास यह मौका मिलता है और RSI जो है वह 20 के नीचे आता है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि RSI 20 के नीचे था, तो जब RSI यहां पे था 9:40 पे, तो ये देखिए जो इसका निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है वह था 18,100, लगभग 18,180 82-83 के आसपास था। और आप देखेंगे कि यहां से अब ओवरसोल्ड हो गया, निफ्टी यहां पे ओवरसोल्ड हुआ, यानी मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन में ओपन हुआ, लगभग 150 अंक के आसपास माइनस में ओपन हुआ, तो वहां पे मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया। तो आप देखेंगे कि जब वह ओवरसोल्ड जोन में गया तो वहां से मार्केट में एक रिकवरी आई, और आप उसके बाद देखेंगे कि जब यह RSI फिर से 60 के आसपास आता है तो उस समय इसके फ्यूचर का प्राइस जो है लगभग 18,208 या 10 के आसपास आ जाता है। तो यानी कि जब 10 के आसपास आ रहा है तो वहां से आपको 30 पॉइंट फ्यूचर में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको ऑप्शन में 15 से 20 पॉइंट का रिटर्न मिल सकता था। तो यानी हमें इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करना है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यह स्विंग ट्रेडिंग में भी एंट्री के लिए राइट अगर अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो एक बार ही मिली है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 30, अगर RSI 30 आता है तो वहां से आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, लेकिन जो उचित है और जहां पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो प्रॉपर मेंटेन होता है वह लेवल 25 है। दोस्तों 20 या 25 के रेंज में मिलता है तो वहां डेफिनेटली आप कॉल ऑप्शन खरीदिए, आपको वहां पे बिल्कुल प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे आपको डे में ट्रेडिंग करना है, यानी कि डे का ट्रेंड देखना है, आपको बड़े टारगेट लेके चलने हैं, तो आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम आपको 3 मिनट का लेके चलना है। यानी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है, अगर आप 25 पॉइंट का पहला टारगेट और 50 पॉइंट का दूसरा टारगेट रखना चाहते हैं और स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का रखना चाहते हैं, तो वहां पे आप इस रेशियो को 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे सेट करिए, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर RSI आपका फिर से 20 या 25 के रेंज में आता है तो वहां पे आपको कॉल ऑप्शन में एंट्री लेना है। और जब यहां पे 75 ऊपर साइड आपको 75 यानी 80 जो है वह ओवरसोल्ड जोन है, तो जब वह 75 जाएगा तो हो सकता है कई बार वह 80 के लेवल को ब्रेक नहीं करता और वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो आप 70-80 के बीच में अगर RSI आ जाता है तो उसी समय हमें पुट ऑप्शंस में एंट्री ले लेना है, वहां पे आपको ट्रेडिंग का अच्छा मौका बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि जैसे आप लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पे डिसाइड करना है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितना है, आपका कैपिटल कितना है, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी ट्रेड करिए। अगर आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप कोशिश करें कि 3 लॉट से ज्यादा ट्रेड ना करें, ताकि आप 2 लॉट पहले टारगेट पे और 1 लॉट सेकेंड टारगेट पे, अगर 3 टारगेट है तो कोशिश करिए एक लॉट सभी टारगेट पे बुक करिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको अपना जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है उसको मेंटेन करके चलना है, और यहां पे जैसे ही मार्केट ओवरबॉट होता है तो आप वहां पे पुट में एंट्री ले लीजिए, वहां पे आपको प्रॉफिट बनने के चांसेस। और दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 70% के लगभग यहां पे सक्सेस के चांसेस बनेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप चार्ट बैक डेट पे भी जाके आप देख सकते हैं, कई डेट के यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है,
आप उसमें देख पाएंगे कि मार्केट जो है इसी तरह से रिएक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे टाइम का बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे आपको 1 मिनट केवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है और 3 मिनट जो है वो बड़े टारगेट के लिए करना है। यानी कि जैसे आप दिन का ट्रेंड देखना चाहते हैं, 2 ट्रेड ही करते हैं, तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए, वहां पे आपको बड़े टारगेट निकल के आ सकते हैं, क्योंकि वह बड़े टारगेट के लिए ही होता है। तो आप केवल स्विंग जो ट्रेडर हैं, जो केवल 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, 15 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, तो वही 1 मिनट का देखें। अगर आप बड़े टारगेट के लिए जाते हैं तो 3 मिनट या 5 मिनट का भी आप फॉलो कर सकते हैं। 3 मिनट का काफी अच्छा रहता है। आप अगर 5 मिनट में भी जाना चाहते हैं तो 5 मिनट में, लेकिन जो कंडीशन होगी वो वही कंडीशन होगी, यानी कि आपको RSI 20-25 के आसपास आता है, उसी समय कॉल ऑप्शन खरीदना है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जो भी हो, आपको बस कंडीशंस यही फॉलो करना है। RSI आपको 25 से 20 के बीच में आए तो वह ओवरसोल्ड कहाएगा और वहां से हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, और जब यह 75 से 80 के बीच में जाएगा तो वह ओवरबॉट जोन होगा और वहां पे हमें पुट ऑप्शंस खरीदना है। तो दोस्तों इस चीज को आप जरूर फॉलो करिए। और इसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट रहता है या इससे रिलेटेड और कुछ भी आप चाहते हैं कि वीडियो आपको मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि उस पर भी मैं आपको वीडियो बना सकूं। और साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम की लिंक है, उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कुछ सजेशंस और आपको कुछ मार्केट के अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।